हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूर्णिमा स्टार अचीवर्स। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे। सीटेट की तैयारी करने वाले उन सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जीन पियाजे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सीटेट स्टूडेंट को रात दिन जगाए रखते हैं, हमेशा परेशान करते रहते हैं। हर साल परीक्षा में 2-4 प्रश्न लेकर आ जाते हैं और स्टूडेंट को उसमें उलझा देते हैं। तो आज उन सभी समस्याओं को मिलकर समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम जीन पियाजे का जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये कहाँ रहते हैं, इनका सिद्धांत कौन सा है, इन सब बारे में चर्चा कर लेते हैं। जीन पियाजे ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। इनका जन्म 1886 में हुआ था। इन्होंने अपना प्रयोग अपने ही बच्चों पर किया था। इनका मानना था कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका कार्यक्षेत्र भी बढ़ता है और उसकी बुद्धि का भी विकास होता है। इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। आइए हम एक बार संज्ञान के बारे में समझ लेते हैं। संज्ञान का अर्थ होता है प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान जिसे वह वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है, उसे हम संज्ञान कहते हैं। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में विभक्त किया। पहला है संवेगी गामक अवस्था, जिसको इन्होंने 0 से 2 वर्ष में रखा। फिर दूसरा आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इन्होंने 2 से 7 वर्ष में रखा। तीसरा आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इन्होंने 7 से 11 वर्ष में रखा। और सबसे अंत में आता है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इन्होंने 11 से 15 वर्ष में रखा या 12 से ऊपर में भी कह सकते हैं। आइए हम एक एक करके चारों अवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहला अवस्था है संवेगी गामक अवस्था। इसको अन्य नाम से भी जानते हैं संवेदनात्मक अवस्था या इंद्रिय प्रेषीय अवस्था। इसमें बच्चा इंद्रिय आधारित अधिगम प्रारंभ कर देता है, जैसे आँख, कान, नाक, इन सब का उपयोग करना सीख जाता है। फिर है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, जैसे रोना, हंसना, ये सब शुरू कर देता है। तीसरा आता है अनुकरण करना। इस अवस्था में बच्चा अनुकरण करना भी सीख जाता है, जिसे माँ, पा, ना आदि को बोलना जान जाता है। वस्तु अस्थायित्व या वस्तु की निरंतरता। अगर कोई वस्तु बच्चों की आंख से ओझल हो जाए तो भी उस वस्तु का अस्तित्व बना रहता है, मतलब बाद में भी बच्चा उस वस्तु को पहचान लेता है। एक बार फिर से इस अवस्था के बारे में जान लेते हैं। इसमें बच्चा इंद्रिय आधारित अधिगम शुरू कर देता है। इसमें मूल प्रवृत्ति पे व्यवहार करना शुरू कर देता है। बच्चा लोगों को अनुकरण करना सीख जाता है और वस्तु को पहचानना सीख जाता है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम खिलौने की आयु भी कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को पियाजे ने 2 भागों में विभक्त किया। पहला पूर्व संप्रव्ययात्मक अवस्था, जिसे 2 से 4 वर्ष में विभक्त किया, और दूसरा है अंतःदर्शीय अवस्था, जिसे 4 से 7 वर्ष में रखा। आइए हम सबसे पहले पूर्व संप्रव्ययात्मक अवस्था के बारे में जानते हैं कि इसमें बच्चे में कौन कौन से गुण विद्यमान हो जाते हैं। इसमें बच्चे में सूचकता का विकास हो जाता है, बच्चा चिन्ह समझता है और बच्चा संकेत समझना शुरू कर देता है। दूसरा है अंतःदर्शीय अवस्था। आइए इसमें जानते हैं कि बच्चे में कौन कौन से गुण आ जाते हैं। अविलोमिता, बच्चे जिस बिंदु से आगे निकल जाते हैं वापस उस बिंदु पर लौट के नहीं आ पाते हैं, इसे हम अविलोमिता कहते हैं। दूसरा है संरक्षण का अभाव। जब बच्चा को कोई मूल आकृति को बताया जाए और बच्चा उस मूल आकृति को भूल जाए तो उसे संरक्षण का अभाव कहा जाता है। आत्म केंद्रिता, बच्चे सिर्फ अपने दृष्टिकोण को वरीयता देते हैं। इस अवस्था में बच्चे गिनती, वर्णमाला आदि की शुरुआत करने लगते हैं। फिर आता है केंद्रीकरण, बच्चे किसी वस्तु के सिर्फ एक ही पक्ष पर फोकस कर पाते हैं। फिर आता है जीववाद, बच्चे खिलौने आदि को जीवित समझने लगते हैं। अतः अंतःदर्शीय अवस्था में बच्चों में अविलोमिता, संरक्षण का अभाव, आत्म केंद्रिता,
केंद्रीकरण, जीववाद आदि जैसे गुण विद्यमान हो जाते हैं। जीन पियाजे ने आत्म केंद्रिता, जीववाद, केंद्रीकरण को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमा बताया है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको वैचारिक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चे में संरक्षण के गुण आ जाते हैं। संरक्षण का अर्थ होता है जब बच्चा मूल आकृति को याद रखे तो उसे संरक्षण कहते हैं। दूसरा है विलोमिता। अगर बच्चे को किसी बिंदु को बताया जाए और बच्चा वापस उस बिंदु पर लौट आए तो उसे विलोमिता कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा गणितीय संक्रिया को समझने लगता है। बच्चे में तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है। बच्चा क्रम बनाना सीख जाता है। भारतीय संदर्भ में इस अवस्था को प्राथमिक शिक्षा की अवधि कही जाती है। चौथा है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। हम लोगों ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाओं के बारे में संपूर्ण व विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में समझते हैं। पहली विशेषता है पियाजे के सभी चरण गुणात्मक हैं। दूसरी विशेषता है पियाजे के सभी चर स्थिर हैं जिनका क्रम बदला नहीं जा सकता है। तीसरी विशेषता है पियाजे के अनुसार बालकों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। चौथा है इनका मानना था कि विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है जबकि संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन प्रयत्न चलता है। एक बार फिर से चारों समझ लेते हैं। पियाजे के सभी चरण गुणात्मक हैं। पियाजे के सभी चर स्थिर हैं जिनका क्रम बदला नहीं जा सकता है। पियाजे के अनुसार बालकों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। इनका मानना था कि विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है जबकि संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन प्रयत्न चलता है। हम लोगों ने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और पियाजे की नैतिक विकास की अवस्था के बारे में समझते हैं। पियाजे ने नैतिक विकास की अवस्था को 3 चरण में विभक्त किया। पहला पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 5। इस अवस्था में नैतिकता का लोप होता है। दूसरा है विस्मांगी या परायत अवस्था 5 से 10। इसमें बच्चे में नैतिकता का निर्माण दूसरों के माध्यम से होता है, जिसे बच्चा जान पाता है कि उसको बताया जाता है कि जीव हत्या पाप है, तो वो समझ जाता है कि हाँ जीव हत्या पाप है। तीसरा है समांगी या सहयोगात्मक नैतिक अवस्था 10 से ऊपर। इसमें बच्चा नैतिकता का निर्माण स्वयं करता है। उसे ये बताना नहीं पड़ता है कि जीव हत्या पाप है, वो खुद ही जान जाता है कि जीव का हत्या करना पाप के बराबर होता है। आइए एक बार फिर से हम तीनों अवस्था के बारे में समझ लेते हैं। पूर्व नैतिक अवस्था जिसमें नैतिकता का लोप होता है। विस्मांगी या परायत अवस्था 5 से 10। इसमें नैतिकता का निर्माण तो होता है लेकिन दूसरों के माध्यम से होता है। तीसरा है समांगी या सहयोगात्मक नैतिक अवस्था 10 से ऊपर। इसमें बच्चा नैतिकता का निर्माण स्वयं करना सीख जाता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जीन पियाजे ने अपने विकास के सिद्धांत में कुछ शब्द का प्रयोग किया, उसका क्या अर्थ है। जीन पियाजे के शब्द, पहला है निर्माण एवं खोज। इन्होंने बताया कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, वह अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, वह अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। दूसरा है साम्य धारण, वह अवस्था जहां बालक की जानकारियों का कोई विरोधाभास नहीं है। तीसरा है संगठन, बच्चा अपनी जानकारियों को सुव्यवस्थित करता है। चौथा है स्कीमा, बच्चों की स्मृति क्षमता जहां सूचनाओं का भंडार होता है उसे स्कीमा कहते हैं। एक बार फिर से स्कीमा के बारे में जानते हैं क्योंकि कई बार सीटेट की परीक्षाओं में स्कीमा के बारे में पूछा गया है। स्कीमा बच्चों की स्मृति क्षमता जहां सूचनाओं का भंडार होता है उसे हम स्कीमा कहते हैं। पांचवा है जीववाद, बच्चे खिलौने आदि को जीवित समझते हैं। छठा पॉइंट हमारा है वस्तु अस्थायित्व, वस्तु के ओझल हो जाने पर भी वस्तु का अस्तित्व बना रहे।
वह है अविलोमिता या अपलटावीपन। बच्चे जिस बिंदु से आगे निकल जाते हैं उस बिंदु पर लौट नहीं पाते, उसे अपलटावीपन कहते हैं, और अगर वापस लौट आते हैं तो पलटावीपन कहते हैं। 8वां है संरक्षण का अभाव। यदि मूल आकृति को याद रखे, यदि बच्चा मूल आकृति को याद रखे तो संरक्षण, यदि बच्चा मूल आकृति को भूल जाए तो उसे संरक्षण का अभाव कहते हैं। केंद्रीकरण, बच्चे किसी वस्तु के एक ही पक्ष पर फोकस कर पाते हैं। फिर 10वां है आत्म केंद्रिता। बच्चे सिर्फ अपने दृष्टिकोण को वरीयता देते हैं, मतलब बच्चे अपने आप को ये समझते हैं कि जो भी हैं वो हम ही हैं, वो सिर्फ अपने आप की सुनते हैं। 11वां है सामाजिक संरक्षण। बच्चे सामाजिक सूचनाओं को अपने स्कीमा में रखने से पहले कुछ संशोधन भी करते हैं। 12वां है अनुकूलन। बच्चा दी गई जानकारी को उस स्कीमा में पुनः नियोजित करके याद रखता है। 13वां है समावेशन। पुरानी जानकारी को नई जानकारी में जोड़ते रहता है। बच्चा पुरानी जानकारी को नई जानकारी में जोड़ते रहता है। आज हम लोगों ने जीन पियाजे के बारे में, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में, जीन पियाजे के नैतिक विकास की अवस्था के बारे में, जीन पियाजे के द्वारा दिए गए शब्दों के बारे में संपूर्ण विस्तृत अध्ययन कर लिया है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पूर्णिमा स्टार अचीवर से जुड़े रहिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।